दोस्तों यमन के हूतीस के खिलाफ अमेरिका जिस तरह से पूरी तरह से हुंकार भरने की कोशिश कर रहा था और उसने दुनिया भर के देशों को अपने संग लाकर एक गठबंधन तैयार किया था कि यमन के हूतियों पर हमला किया जाएगा और यमन के हूतियों को वो अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने अब लाल सागर की तरफ से कदम पीछे खींच लिए हैं। तो अमेरिका के बुरे दिन तो चल ही रहे हैं, साथ में अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इजराइल के लिए पूरे देश के अंदर जिस तरह से मांग उठ रही है कि युद्ध विराम होना चाहिए और इजराइल को रुक जाना चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। अब एक ऐसे देश ने इस बात पर साफ तौर पर आपत्ति जताई है कि इस जंग को लेकर जांच होनी चाहिए और इजराइल को पूरी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। तो वो खबरें भी मैं आप लोगों के सामने चंद सेकंड के अंदर रखूंगा, तो आप लोग इस पूरी खबर को जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें छुपी हुई हैं। जिस तरह से अमेरिका का पीछे कदम खींचना लाल सागर के अंदर से इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका पूरी तरह से अकेले यमन के हूतियों का सामना नहीं कर सकता और गठबंधन होने के बाद भी 10 देश या फिर 19 देश जो बताए जा रहे हैं उसका साथ लेने के बाद भी अगर अमेरिका यमन के सामने खड़े होने से डर रहा है तो आखिर क्या वजह है। जो बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने निकल कर आए हैं वही पूरी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं लाल सागर की तरफ का कि वहां पर अमेरिका ने आखिर कदम पीछे क्यों खींचे हैं। तो आप लोग यहां पर रिपोर्ट देख सकते हैं। यमनी अंसारुल्लाह समूह के 20 लाख सैनिकों द्वारा संपूर्ण युद्ध की धमकी के बाद अमेरिका हूतीस पर हमला करने की योजना से पीछे हट गया है। साफ तौर पर यहां पर बताया जा रहा है कि यमन के जो अंसारुल्लाह उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से जो यमन के हूती से उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2 मिलियन सैनिकों के संग जो है अमेरिका के उन ठिकानों को अपना निशाना बनाएंगे जो उसके बहुत अहम ठिकाने हैं। साफ तौर पर 2 मिलियन सैनिकों के संग जो है यमन की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई थी। तो सबसे बड़ी चेतावनी जो है अमेरिका को यह मिली थी, जिसकी वजह से शायद अमेरिका ने कदम उठा लिया। लेकिन वहीं पर अमेरिका को एक और बड़ी चेतावनी मिल चुकी है, उसके समझ में यह आ चुका है कि इस जंग के अंदर जिस कदर इजराइल का नुकसान हो रहा है तो उससे ज्यादा तो अमेरिका का यहां पर नुकसान होने वाला है। किस तरह से होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। आप लोग यहां पर आगे देखिए। एसोसिएटेड प्रेस एपी के अनुसार अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के सैन्य जहाज किसी भी समय यथासंभव अधिक से अधिक जहाजों को हवाई रक्षा छतरियां प्रदान करने के लिए तैनात किए जाएंगे। वहीं पर आगे देखिए, मूल रूप से वे $2000 के यमनी ड्रोन रोकने के लिए $2 मिलियन की मिसाइल दागेंगे। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि वहां पर जो जहाज हैं पूरी तरह से यथासंभव अधिक से जहाजों को हवाई रक्षा छतरियां प्रदान करने के लिए तैनात किए जाएंगे लाल सागर के अंदर, अमेरिका के अंदर से। इस तरह की बात की जा रही है। जिस तरह से इजराइल के पास आयरन डोम है, जिस तरह से वो दूसरे की तरफ से जो हमला करने वाली मिसाइलें होती हैं उनको हवा में फाड़ने का काम करता है, इसी तरह से अमेरिका की तरफ से एक और टेक्नोलॉजी सामने निकल कर आई है कि यमन जिस तरह से जो ड्रोन से हमले करेगा तो फिर वो उनको अपनी मिसाइलों से फाड़ देंगे। लेकिन यमन जिन ड्रोन से हमला करेगा वो $2000 है, लेकिन इजराइल उनको फाड़ने के लिए जिन मिसाइल का काम करेगा वो तकरीबन $2 मिलियन की मिसाइल है। तो अमेरिका को ये बात साफ तौर पर समझ में तो आ चुकी है कि हाँ, इस जंग में उसको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसलिए अमेरिका ने साफ तौर पर पूरी तरह से अपने कदम जो है पीछे खींच लिए हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल जिस तरह से गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर ऊधम मचाए हुआ है, उपद्रव मचाए हुआ है, वहां पर बेकसूरों को अपना निशाना बना रहा है, फिलिस्तीनियों के घरों को छीन रहा है, तो अब इसको लेकर फ्रांस के अंदर भी बहुत जो है बवाल मच चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से यह बात कही गई है कि अब समय आ गया है उन अवैध यहूदी बाशिंदों को दंडित किया जाए जो वेस्ट बैंक में शांति के लिए खतरा है। इस तरह की बात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से कही गई है कि अब समय आ चुका है उन लोगों को दंडित किया जाए, यानी उनको सजा दी जाए जो लोग वेस्ट बैंक के अंदर शांति के लिए खतरा है। तो इजराइल के जो सैनिक हैं वहां पर बेकसूरों पर हमला बोल रहे हैं, बेकसूरों पर जो है निशाना साध रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ जो है फ्रांस की तरफ से बात कह दी गई है कि भाई इनको अब दंडित किया जाए। जांच के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि वहां पर चेक करो कौन वहां पर जो है उपद्रव मचा रहा है, कौन वहां पर शांति को भंग करने का काम कर रहा है। तो इजराइल को एक के बाद एक बड़ी और कड़ी चोट मिल रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका अकेले सामना नहीं कर पा रहा, तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से कहा था कि लाल सागर के अंदर अपना एक युद्धपोत भेजो, यानी कि वहां पर यमन के हूतियों के खिलाफ जो है लाल सागर के अंदर जंग छेड़ने की बात कही गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर कह दिया है, हूतीस के खिलाफ लाल सागर जो है युद्ध भेजने से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं भेज रहे एक भी अपना युद्धपोत, हम नहीं भेजेंगे। अमेरिका को साफ तौर पर
कड़े लहजे के अंदर कहा गया है कि भाई उसने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दी है जो है इसकी जो ये मांग कर रहा था कि भाई हमारे लिए एक युद्धपोत भेजो लाल सागर के अंदर जो यमन पर हमला करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर उसका जो डिमांड थी पूरी तरह से खारिज कर दिया, मना कर दिया कि हम कोई युद्धपोत नहीं भेजेंगे। जिस तरह से तुम पड़ी लकड़ी लेने का काम कर रहे हो, हम पड़ी लकड़ी नहीं लेंगे और हम वहां पर यमन के खिलाफ किसी भी तरह से जाने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका को एक तो इधर की तरफ से चोट मिली, अब दूसरी चोट जो मिली है वो स्पेन के अंदर से मिली है। स्पेन ने भी, स्पेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, स्पेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसने गठबंधन के अंदर लेने की कोशिश की थी, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था कि हम यमन के हूतियों पर हमला कर रहे हैं और हमने एक गठबंधन बनाया है, उसके अंदर तुम भी शामिल हो जाओ। तो स्पेन ने उस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आ रहे, हम पड़ी लकड़ी नहीं लेंगे। तो इन देशों ने जो है अमेरिका का साथ छोड़ दिया, अमेरिका से साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि और देशों के अंदर से इजराइल को लेकर आवाज उठ रही है कि इनको दंडित किया जाए। अब उसी के समर्थन में तो अमेरिका हूतीस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो सारे देश इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से गलत का साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसका साथ देने के लिए और देश तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहां पर सारे देशों ने किनारा कर लिया है। चंद ही देश जो है इसके संग आए थे, लेकिन फिर इसको यह पता चला कि $2000 के ड्रोन को उड़ाने के लिए हमें $2 मिलियन जो है डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ेंगी, तो इसमें तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अमेरिका के अंदर थोड़ी सी ये अकल आई तो उसने इस जंग को छेड़ने से जो है कदम पीछे खींच लिए हैं अभी फिलहाल तो, और आगे पता नहीं है क्योंकि यहूदियों की चालें एकदम अटैक करते हैं, आगे पता नहीं है कि ये जंग छेड़ेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही हैं उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। वहीं पर दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्रिटेन की सड़कों पर जो है ब्रिटेन के नागरिक निकल चुके हैं। साफ तौर पर ब्रिटेन की सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल को ब्रिटेन जो है दावा किया जा रहा है कि हथियार देने का काम कर रहा है। तो उनकी तरफ से साफ तौर पर क्या बात कही है, कथित युद्ध अपराधों में संलिप्तता आरोपी इजराइल को हथियारों की बिक्री जारी रखने के लिए ब्रिटेन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मानवाधिकार समूहों ने यूके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। तो एक तरफ जहां से इसको हथियार मिल रहे थे वहां पर भी इजराइल का बाइकाट करने की कोशिश की जा रही है। वहां की जनता भी साफ तौर पर कह रही है कि मानवाधिकार समूहों के यूके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने के खिलाफ उस पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है ब्रिटेन के अंदर की जो सरकार है उस पर, क्योंकि वहां के लोग जो है इजराइल को हथियार देने का काम कर रहे थे। तो अब इन सब ने तो देख लिया कि भाई ये इजराइल के खिलाफ जगह जगह से आवाज उठ रही है। तो अमेरिका जो गठबंधन बनाकर यमन के हूतीस पर हमला करने की बात कर रहा है, ये पड़ी लकड़ी लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सभी ने अमेरिका का साथ छोड़ा और साफ तौर पर उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो फिलहाल अमेरिका ने अपने कदम जो है लाल सागर की तरफ से पीछे ले लिए कि हम इस जंग को अभी नहीं छेड़ रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका भी यमन के हूतीस को कम समझ रहा था, क्योंकि अंसारुल्लाह ने कह दिया था कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम 2 मिलियन सैनिकों के साथ अमेरिका पर हमला बोलेंगे, अमेरिका को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। अफगानिस्तान और वियतनाम के अंदर जो उसका हशर हुआ था उससे ज़्यादा इसका बदतर हाल यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह की खबरें अंसारुल्लाह की तरफ से कही गई थी। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेटें जो आप लोगों के सामने मैंने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।